नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूट्यूब सहेली पूजा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि कितना समय, कितना घंटा, कितना सप्ताह या फिर कितने महीने बचे हुए हैं अभी डिलीवरी में आपके। बहुत ही आसान तरीके से आप ये जान सकती हैं घर बैठे, और बहुत ही सिम्टम्स जो मैं बताने वाली हूँ महत्वपूर्ण है और वो कई सारी महिलाओं में दिखाई देती है जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ जाता है। तो आज का ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी आपकी डाउट होती हैं जो कि इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। और ये सारे अनुभव जो है वो हर प्रेगनेंसी में आती ही हैं डिलीवर के समय महिलाओं को। तो चलिए आज का मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रतिदिन मिलते रहें। आइए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स में पहुंचती है यानी 37 सप्ताह में पहुंचती है, उसके बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अगर आपकी डिलीवरी 40 वीक तक नहीं होती है, 40 सप्ताह तक उसके बाद होती है, तो इसे माना जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो हो सकता है नेचुरल तरीके से ना हो। 40 सप्ताह होने के बाद डॉक्टर सिजेरियन ऑपरेशन के थ्रू भी डिलीवरी करते हैं या फिर अननेचुरल तरीके से आपकी डिलीवरी कराई जाती है, इंड्यूस करके लेबर आपकी पेन को बढ़ाया जाता है। और अगर 37 सप्ताह से पहले आपकी डिलीवरी होती है तो इसे प्री मैच्योर डिलीवरी कहा जाता है। यानी समझने की कोशिश आप ये करिए कि जो हेल्दी डिलीवरी होती है वो 37 सप्ताह के बाद और 40 सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए। इससे आपके बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं होती है और आपको भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता है तो कई सारी महिलाएं बहुत टेंशन में होती हैं, कैसे पहचाने कि अब आपकी डिलीवरी में कितना समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है वैसे ही बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है नेचुरल तरीके से डिलीवरी के लिए। तो जब बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आने लगता है तो आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, लीगामेंट्स आपके बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने लगते हैं। और इस समय क्या होता है, आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपके कमर में थोड़ा ज़्यादा दर्द महसूस होगा क्योंकि इस समय जो भार होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बढ़ जाता है। और इस समय आप जितना जो आपका यूट्रस का भार है प्लस बच्चे की पानी की थैली का भार है, ये सारा कुछ आपके शरीर के पीछे यानी बैक पे इन सब चीज़ों का असर होता है। इस वजह से सबसे पहला सिम्टम ये होगा कि आपके कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपको थोड़ा खालीपन ऊपर की तरफ लगेगा, यानी यहाँ पे थोड़ा खाली खाली महसूस होगा लेकिन नीचे आपको बहुत हेवी फील होगा। ऐसा इसी वजह से क्योंकि जो बच्चा होता है उसका सर सबसे ज़्यादा भारी होता है, तो वो नीचे की तरफ जैसे ही जाता है आपको नीचे नीचे काफ़ी ज़्यादा सिमटा हुआ आपका पेट दिखाई देगा और ऊपर से बिल्कुल खाली दिखाई देगा और नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा भारी भारीपन आपको महसूस होने लगेगा। दोस्तों, इसके साथ ही कई सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पेन होने लगता है। यूरिन जाने के समय आपको पेन हो सकता है, करवट बदलने, सोने, उठने, बैठने के समय भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नीचे की तरफ भार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है और बच्चा आप सिमट के नीचे की तरफ आने लगा है, तो ये आपको पेन ज़्यादा फील हो सकता है और नेचुरल होता है, इसमें बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे ही आपका 9वां महीना स्टार्ट होता है और कुछ दिन, एक सप्ताह बीतने वाले होते हैं, वैसे ही करीब मान लीजिए कि 10 से 15 दिन पहले आपको डॉक्टर बार बार बुला सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे आपके गर्भाशय का जो मुंह होता है बच्चेदानी का, उसका एग्जामिनेशन लिया जाता है क्योंकि जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं तो करीब 10 सेंटीमीटर आपका सर्विक्स का मुंह ओपन होना चाहिए। तो इस समय डॉक्टर बार बार फिंगर एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि आपके गर्भाशय ग्रीवा का मुंह कितना ओपन हुआ है और कितना समय बाकी है। तो इस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगे भी कि 1 वीक अभी बाकी है या कुछ घंटे बाकी है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर डिटेल्स में बताते हैं। साथ ही साथ आपकी सोनोग्राफी भी कराई जाती है जिसमें कि बच्चे की पोजीशन सही से पता लग पाए और आपके भी यूट्रस की कंडीशन समझ में आए, क्योंकि इस समय बच्चे की जो पानी की थैली होती है उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए। डॉक्टर्स ये काफ़ी अच्छे से उसमें देखते हैं स्कैन करवा के। तो ये भी आपके साथ होगा और ये करीब आपकी डिलीवरी के
15 दिन पहले हो सकता है, 15 से 20 दिन पहले। और जैसे ही आपकी डिलीवरी का टाइम पास आते जाता है वैसे ही हो सकता है कि डॉक्टर आपको एक एक वीक में बुलाना स्टार्ट कर देंगे। और ये इसलिए होता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि इसी स्कैन से पता चलता है कि बच्चे का सर कितना बड़ा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो पर्याप्त आपके शरीर के अंदर है या नहीं है, या फिर किसी और विकल्प को चुनना पड़ सकता है, सिजेरियन कराना पड़ सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी में 1 वीक का लेट है या फिर 5 दिन बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपको म्यूकस प्लग दिखाई देने लगेंगे। म्यूकस प्लग जो होता है एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ होता है डिस्चार्ज जैसा, और इसका कलर जो होता है वो थोड़ा सा आपको गुलाबी महसूस हो सकता है। म्यूकस प्लग छूटने लगता है जब बच्चा अच्छे से डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। तो एक नॉर्मल सिम्टम है। अगर ऐसा आपको फील हो रहा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और इसके साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा शरीर में पेन हो सकती है, स्पेशली बैक में आपको, क्योंकि जो आपका स्पाइन होता है, जो आपकी कमर का एरिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है। और ये सब नॉर्मल सिम्टम है नॉर्मल डिलीवरी के, तो ये सारी भी आपको स्टार्ट होने वाली होती है। और इसके साथ ही मान लीजिए कि कुछ ही घंटे या कुछ दिन बचे हैं, 2-3 दिन आपकी डिलीवरी में, तो आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जाने लगता है, काफ़ी ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। और इस समय सर्विक्स का मुंह धीरे धीरे ओपन होने लगता है। तो इस समय हो सकता है कि डॉक्टर आपको एडमिट भी कर ले, हो सकता है कि 24 घंटे में आपकी डिलीवरी होने वाली रहे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है कि अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं इन सब सिम्टम्स में से। और कुछ महिलाओं की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ महिलाओं को थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि सर्विक्स का जो पोजीशन होता है हर महिला का अलग अलग तरीके से ओपन होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सभी महिला के साथ हो, लेकिन एक नॉर्मल डिलीवरी में ये सारी चीज़ें होना एक आम बात होती है। कई बार ये भी कमेंट किया जाता है कि कुछ घबराने की बात तो नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको इस तरीके की सिम्टम्स स्टार्ट होती है तो उस समय डॉक्टर आपके बच्चे की हार्ट मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं उस दौरान भी आपके बच्चे का जो हार्ट है वो बार बार देखा जाता है कि बच्चा कुछ सफोकेशन में तो नहीं है। और आपके देन साथ ही साथ सर्विक्स का मुंह भी चेक करना एक आम बात होता है, बार बार डॉक्टर आके ये चेक करते हैं। तो आप इस वीडियो से आसानी से समझ सकती हैं कि आपके डिलीवरी में कितना समय बाकी है। और इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि कब घबराने की ज़रूरत होती है, अगर किस सप्ताह में आपकी डिलीवरी नहीं हो पाई है तो कौन सा विकल्प फिर चुनना पड़ सकता है। तो आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल और हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, नमस्कार।